बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कल डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्स को कि एलिमेंट क्या चीज़ होती है, एलिमेंट को किस तरह जनरल रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिमेंट मैंने आपको बताया था कि वो सब्सटेंस होते हैं जो एक जैसे एटम से मिलकर बने, एटॉमिक नंबर सेम हो, उनको मजीद डिकम्पोज ना किया जाए। फिर हमने बात की थी कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सिंबल से। सिंबल क्या होता है, एक एब्रीवेटिव नाम होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसका पहले हम अल्फाबेट लेंगे, जैसे एच है, कार्बन के लिए सी लेंगे, ऑक्सीजन के लिए ओ लेंगे। अगर एक से ज़्यादा लेने पड़े तो फर्स्ट कैपिटल और सेकंड स्मॉल, जैसे हीलियम के लिए एच हम यूज़ करते हैं। तो आज हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट को क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स के बारे में। आपको पता है कि कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि 80% जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, मेटल्स हैं। जो 80% एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटल्स हैं। अब मेटल्स क्या हैं, ये क्या करती हैं, लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करती है। अब मेटल देखिए ना, आयरन है वो मेटल है, कॉपर यूज करते हैं, देखिए ना वायरिंग में वो क्या है, मेटल है। एल्युमिनियम यूज करते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो चीजें बनाने में इस्तेमाल होती है, वो क्या है, मेटल है। ठीक है, गोल्ड है, आप देखिए ना सोना है, सोने को आप जेवरात में इस्तेमाल करते हैं चमक के लिए, वो भी क्या है, मेटल है। तो ये सारी चीजें मेटल है। मेटल इलेक्ट्रॉन यूज करती हैं और क्या बनाती हैं, कैटायन, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे सोडियम की हम बात करें, सोडियम के वैलेंस में टोटल आपको पता है कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एक सोडियम मेटल है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 हैं। अगर आप फर्स्ट शेल में देखिए तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड शेल में 8 होते हैं, थर्ड शेल की बात करें तो उसमें 18 होते हैं। लेकिन इसमें पहले में 2, दूसरे में 8 आएंगे, 10 हो गए, और तीसरे में 1 आएगा। और हमने ये रूल पढ़ा है कि जब कोई एलिमेंट ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है वैलेंस शेल में, तो वो वैलेंस जो शेल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को कब रिमूव करता है, जब 3 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो। वो लूज भी करता है, गेन भी करता है, शेयर भी करता है ऑक्टेट के लिए। तो लूज कब करता है, जब वैलेंस में 3 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 3 या 3 से थोड़ी कम इलेक्ट्रॉन हो। अब इसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको क्या कर देता है, लूज। सोडियम देखिए यहाँ पे कैटायन बन गया, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन हमने लूज किया। इसी तरह हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 12 है। पहले शेल में हमेशा की तरह 2, दूसरे में 8 और नेक्स्ट में 2 आएंगे। वैसे तो 18 आते हैं लेकिन इसमें हमने टोटल 12 पूरे करने हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस में आए तो उसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो ये देखिए हमारे पास तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और लूज करने के बाद क्या बना देती हैं, कैटायन बना देती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अगर आप देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज और हम यूजेस भी इसमें करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और साथ इसकी हम यूजेस की बात करते हैं। देखें अगर आप मेटल्स को देखें तो उनमें हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम इसमें पॉइंट पढ़ते हैं लस्टर, जो क्या होती है, चमक। क्या होती है, चमक। जो फ्रेश कट मेटल्स होती हैं, ठीक है, हम बात करते हैं फ्रेश कट मेटल्स की।
जो फ्रेश कट मेटल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या शो करती हैं, शाइन शो करती हैं, शाइन। तो वो जो शाइन होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, लस्टर। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है ना कि मेटल्स लस्टर शो करती हैं। तो फ्रेश कट मेटल्स हैं वो ब्रिलियंट शाइन शो करती हैं, और वो जो शाइन है उसे हम क्या नाम देते हैं, लस्टर का नाम देते हैं। इसमें आप बात करते हैं एल्युमिनियम की, ठीक है, इसको टेंसिल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम यूजेस पे आते हैं इसके, तो एल्युमिनियम की बात करते हैं। अगर आप एल्युमिनियम को देखें, इसको टेंसिल्स में यूज किया जाता है, पिक्चर फ्रेम में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, वजह क्या है, ड्यू टू शाइन या ड्यू टू लस्टर। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि मेटल्स लस्टर शो करती हैं, फ्रेश कट मेटल्स होगी वो शाइन शो करेगी, वो जो शाइन होती है उसे हम लस्टर का नाम देते हैं। जैसे हम एल्युमिनियम की बात करें तो इसको टेंसिल में यूज किया जाता है, पिक्चर फ्रेम में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, उसकी शाइन की वजह से, उसकी जो लस्टर होती है, उसकी जो चमक होती है, इसकी वजह से इसको यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास इसका पहला पॉइंट था। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्टेट की। सेकंड पॉइंट हमारे पास इसकी क्या है, स्टेट है, ठीक है। अब आप देखेंगे ज्यादातर जो मेटल्स हैं, मोस्ट मेटल्स वो किस फॉर्म में होती हैं, सॉलिड फॉर्म में। तकरीबन मैंने आपको कल बताया था 80% मेटल्स हैं इसमें, तो वो सारी किस्में हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इसमें मरकरी हमेशा जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। हम बात करते हैं मरकरी की, ये किस फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में। मरकरी किस फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड में, और इसको यूज किया जाता है किसमें, थर्मोमीटर में। किसके लिए, टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर में मरकरी यूज की जाती है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास स्टेट है, तो ज्यादातर मेटल सॉलिड फॉर्म में होती हैं, लेकिन मरकरी ऐसी जो ना मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, और उसको थर्मोमीटर में यूज किया जाता है टू मेजर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मरकरी किसमें यूज किया जाता है, थर्मोमीटर में, और ये किस फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं इसकी जो है ना वो हार्डनेस की। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं हार्डनेस। अब देखिए हमने बात की है कि जो हमारे पास मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, सॉलिड फॉर्म में। और सॉलिड आपको पता है कोई भी चीज होगी तो वो क्या होगी, बहुत ज्यादा हार्ड होगी, बहुत ज्यादा हार्ड होगी। जैसे आयरन है बहुत ज्यादा हार्ड है, सिल्वर है वो भी बहुत ज्यादा हार्ड है। आप देखिए ना आयरन है, लोहा है, कितना सख्त है, देखा ही नहीं आप लोगों ने कि लोहा कितना सख्त है, सिल्वर को देखिए वो कितनी सख्त है। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो हार्ड होती। जैसे हम बात करते हैं आयरन की,
बाद हम बात करते हैं सिल्वर की। ठीक है, अब देखिए कि आयरन जो है और सिल्वर की जगह आप स्टील ले लें। ठीक है, तो आयरन और स्टील से जो है ना वो रेल्स कहां का यूज किया जाता है, रेल्स में, ब्रिजेस में यूज किया जाता है, पुल वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें जो है ना वो आयरन और स्टील को यूज किया जाता है। शिप्स में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, अगर आप शिप्स देखें तो वहां में भी आयरन को यूज किया गया है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वो भी स्टील और आयरन के बने होंगे। ठीक है, उसके अलावा इसको टेंसिल्स में भी यूज किया जाता। तो ये इसके क्या है, यूजेज हैं। तो मेटल्स हार्ड होती है, क्योंकि मेटल सॉलिड है और सॉलिड कोई भी चीज हार्ड होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि आयरन क्या है, सॉलिड है, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड है। स्टील क्या है, सॉलिड है, तो बहुत ज्यादा हार्ड है। उसके बाद आयरन और स्टील को अगर आप देखें तो रेल्स में यूज किया जाता है, ब्रिजेस में, शिप्स में, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें, टेंसिल्स में, बर्तन वगैरह में उसको यूज किया जाता है। तो ये थर्ड पॉइंट था हमारे पास हार्डनेस। उसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब स्टूडेंट देखें कि हम बात मेटल्स की कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि मेटल्स क्या हैं, सॉलिड है। मेटल्स क्या है, सॉलिड है। और सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल बिल्कुल इकट्ठे जुड़े होते हैं, उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती। जैसे ये आप देखें, ये सारे मैं पार्टिकल दिखाता हूँ यहाँ पे, ये सारे किस में फॉर्म है, सॉलिड में। ये देखिए, ये सारे एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। और ये सारे इकट्ठे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या होती है, नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड में कोई स्पेस नहीं होती, बल्कि पार्टिकल जुड़े होते हैं। और जब पार्टिकल जुड़े होते हैं तो इनको तोड़ना भी क्या होता है, मुश्किल होता है, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जैसे सोडियम के अगर हम बात करें तो सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 13 सेल्सियस है। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड में पार्टिकल के दरमियान स्पेस नहीं होती, तो उनको अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, ये मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 सेल्सियस है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो 13 और ये बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी की, कि करंट इनमें से पास होता है या नहीं। अब मैंने आपको स्टूडेंट पहले एक बात बताई थी कि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, मेटल का क्या है, ग्रेटर साइज है। ग्रेटर साइज की वजह से क्या होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स का साइज ग्रेटर होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, और इसकी वजह से ये क्या बनाती हैं, फॉर्म
कैटायन यानी कैटायन बनाती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेटल्स क्या हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी करंट इनमें से आसानी से गुजर सकता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी वजह से ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से उन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है। क्योंकि मेटल्स का मैंने आपको बताया कि साइज क्या होता है? ग्रेटर साइज होता है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी लो होती है और ये क्या बनाती हैं? कैटायन बनाती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। अब इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से करंट आसानी से कंडक्ट हो सकता है, इसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये चंद पॉइंट्स थे जो हमने मेटल्स के डिस्कस किए, उसमें कुछ हमने मेटल्स के यूजेस पे भी बात की। तो स्टूडेंट आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।